एक दिन व्यापार संघ का सेक्रेटरी जनरल चौंक गया जब उसकी दादी ने जिस लड़की से उसका रिश्ता तय किया वह वही निकली जिससे कुछ दिन पहले उसकी एक रात की अनजानी मुलाकात हो चुकी थी। उधर लड़की ने जैसे ही उसे पहचाना, घबराहट में उसके हाथ से मिठाई गिर गई। वह जल्दी जल्दी मिठाई उठाकर माफी मांगने लगी, लेकिन दादी ने वही मिठाई अपने पोते को खिला दी। लड़की और भी हैरान रह गई जब उसने देखा कि वह आदमी बिना किसी झिझक के मिठाई खा गया। दादी उसी पल समझ गई कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर है। असल में कुछ दिन पहले वही आदमी एक स्कूल के कार्यक्रम में मेहमान बनकर आया था। लड़की वही अंग्रेजी की टीचर थी। कार्यक्रम शुरू होने से पहले जब वह अकेली खड़ी थी, आदमी को पहली नजर में ही वह पसंद आ गई, लेकिन लड़की ने उसे कोई भाव नहीं दिया, उल्टा हल्का सा टाल दिया। बाद में जब कार्यक्रम शुरू हुआ और वही लड़की मंच पर नृत्य कर रही थी तो आदमी का दिल सच में हिल गया, लेकिन अपनी पहचान और ओहदे की वजह से उसने अपने जज्बात दबा लिए। उसी रात स्कूल की पार्टी में एक अमीर लड़का, जिसे लड़की ने कई बार मना किया था, बदले में उसके ड्रिंक में नशे की दवा मिला देता है। थोड़ी देर में लड़की को चक्कर आने लगते हैं। वह समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और बाहर निकलती है, लेकिन वही लड़का उसका पीछा करता है। किसी तरह वह उससे बचकर भागती है और गलती से उसी आदमी के कमरे में पहुंच जाती है। आदमी पहले सोचता है कि शायद किसी ने लड़की को जानबूझकर उसके पास भेजा है। वह मदद करना चाहता है, लेकिन तभी नशे की हालत में लड़की खुद उसे चूम लेती है और दोनों की वह रात वहीं गुजर जाती है। अगली सुबह लड़की को बहुत बुरा लगता है। आदमी उससे कहता है कि अगर किसी ने उसे मजबूर किया हो तो वह उसकी मदद करेगा। वह उसे घर छोड़ने की बात करता है, लेकिन लड़की किसी भी तरह का रिश्ता नहीं चाहती और चुपचाप चली जाती है। अगले दिन वही अमीर लड़का फिर उसे परेशान करने आता है। लड़की सबूत जुटाने के लिए रिकॉर्डिंग चालू करती है और उससे सीधे पूछती है कि उसने ड्रिंक में नशा क्यों मिलाया, लेकिन वह उल्टा उसे धमकाता है और कहता है कि रिकॉर्डिंग किसी काम की नहीं। गुस्से में लड़की उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन वह उसे बदनाम करने की धमकी देता है। इधर वह आदमी अपने असिस्टेंट से लड़की की पूरी जानकारी निकलवाता है और जानता है कि वह एक साधारण साफ दिल टीचर है। उसे एहसास होता है कि उस रात लड़की को गलत फंसाया गया था। वह तुरंत स्कूल को चेतावनी देता है। अगले दिन लड़की एक दोस्त की मदद के लिए ट्रांसलेटर बनकर जाती है। काम खत्म होने के बाद उसकी फिर से उसी आदमी से मुलाकात होती है। बाद में वह उसे गाड़ी में बैठाकर बात करता है, माफी मांगता है और पूछता है कि क्या वह लड़का अब भी परेशान कर रहा है। फिर वह उसे खाने पर बुलाता है और संयोग से वही होटल निकल आता है जहां वह रात बीती थी। लड़की गलत समझ बैठती है, लेकिन खाना शांति से खत्म होता है। आदमी उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि किसी भी मुश्किल में फोन कर सकती है। लड़की बाहर से शांत रहती है, लेकिन रात को उसका नाम इंटरनेट पर खोजती है और जानकर हैरान रह जाती है कि वह इतना बड़ा आदमी है। वह सोचती है कि वह जरूर शादीशुदा होगा और उससे दूरी बनाने का फैसला करती है। लेकिन अगले ही दिन जब वह अपनी नानी के साथ रिश्तेदार के घर जाती है तो सामने वही आदमी होता है। उसकी दादी खुशी खुशी दोनों का रिश्ता तय करने लगती है। तभी लड़की को पता चलता है कि वह अविवाहित है। खाने के बाद आदमी उसे छोड़ने आता है और कहता है कि जिंदगी में हर किसी को कभी न कभी सहारे की जरूरत होती है और अगर वह चाहे तो वह उसका सहारा बन सकता है। उसी पल लड़की को महसूस होता है कि यह सब शायद इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत की शुरुआत है।